अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अनम शेख। एक मुख्तसर वक्फे के बाद आपके साथ दोबारा मुलाकात हो रही है और इस वक्त अमेरिका से मेरे साथ मौजूद हैं वकार मलिक साहब, जो सियासी मंजरनामे पर जिनकी गहरी नजर है। बहुत शुक्रिया वकार साहब टाइम देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया आपने लिया है प्रोग्राम में। बिल्कुल। ये वकार साहब हमें बताइएगा कि हमने पिछले जो अभी 7-8 माह गुजरा है, अप्रैल से बाद का जितना टाइम गुजरा है, उसमें पाकिस्तान ने वो तारीख का वो पहलू हमने नोटिस किया जो कभी भी पाकिस्तान की तारीख इतनी बदतरीन शायद नहीं थी, जो ये लिखी जाएंगी 7-8 महीने। इलेक्शंस तो होने ही हैं डेफिनेटली अप्रैल में। कहा जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली इलेक्शंस के चांसेस हैं। आज नहीं तो कल इलेक्शंस हो जाएंगे, लेकिन कुछ लोग यहाँ से बदनामी भी समेट कर गए हैं पाकिस्तान से और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क भी करके गए हैं। आप क्या देख रहे हैं इस वक्त जो हालिया एस्टेब्लिशमेंट है, वो क्या वाकई न्यूट्रल नजर आ रही है? क्योंकि ऐसे खान साहब ने खुद भी कभी कहा है कि वो हाँ इस वक्त कुछ बेहतर हालात हैं, लेकिन फिर वो ये भी कहते हैं कि हमें कुछ एमपीएस के ऊपर प्रेशर भी आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त कहाँ खड़ी है? देखें, ये समझना बहुत मुश्किल है। जब तक के इंतखाबात नहीं हो जाते और वो भी फ्री एंड फेयर नहीं हो जाते, हम भी कोई भी बात पक्की तरीके से नहीं कह सकते। देखें, इमरान खान साहब जब पिछले आर्मी चीफ थे, उनसे भी मुलाकातें अगस्त में भी आखिरी मुलाकात हुई, तो वो कहते हैं मुझसे ऐसे मिले जैसे इनसे पक्का मेरा कोई दोस्त ही नहीं है। तो यहाँ पे ये गेम्स ऐसे खेली जाती हैं कि हम कभी समझ नहीं सकते। देखें, पिछले वाले जो थे उन्होंने ब्रूट फोर्स इस्तेमाल की। इसको पकड़ो, इसको नंगा कर दो, इसको मारो, मुल्क में गोलियां चल गई, अरशद शरीफ मुल्क से गए, उनके साथ क्या हुआ? वो था ब्रूट फोर्स। अब एक नया तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है और वो है कि माइंड को चेंज किया जाए लोगों के। और मैं देख रहा हूँ कि मल्टीपल अटेम्प्ट्स हो रही हैं। वो एक मोटिवेशनल स्पीकर साहब भी आए हमारे सामने। फिर कुछ सहाफ़ियों के ज़रिए इमरान खान की गलतियाँ गिनवाई जा रही हैं। आज एक आपको पता है कि सहाफ़ी ने वो अपनी ट्विटर पे कुछ 3-4 वीडियोज़ का सिलसिला पोस्ट किया है, जिसमें इमरान खान की गलतियाँ गिनवा रहे हैं कि लोगों को शायद भूल गया है, हमदर्दी की वेव की वज़ह से। तो याद करवा दें कि इमरान खान के दौर में भी कोई दूध और शहद की नहरें नहीं थी, बल्कि ये गलतियाँ उनसे हुई थी। तो एक नया तरीका निकाला गया जिसको मैं एक्चुअली अप्रिशिएट करता हूँ। मैं कभी भी ब्रूट फोर्स के हक में नहीं हूँ। अगर आपने आइडियाज की जंग लड़नी है अवाम के साथ, इमरान खान के साथ जरूर लड़ें। आप एक क्या 10 मोटिवेशनल स्पीकर लाएं और देख लें, अगर वो आपका बयानिया मानते हैं तो ठीक है। मैं तो इस हक में भी हूँ, थोड़ी बात साइड ट्रैक हो जाएगी, कि अगर आप इसराइल को तस्लीम करवाना चाहते हैं तो अपनी मर्जी की जमात के आप मंशूर में डलवा दें। वो अपने जलसों में तकरीरों में कहें जी कि हम आएंगे, हम इसराइल को तस्लीम करेंगे, इससे हमारी ज़राअत अच्छी हो जाएगी, हमें वेपन अच्छा मिल जाएगा, अमेरिका राजी हो जाएगा, तो मसाइल कम हो जाएंगे, पाबंदियां खत्म हो जाएंगी, हमें एड मिलेगी, आप खुशहाल हो जाएंगे। एक मंशूर में हिस्सा डाल दें। अवाम तस्लीम करती है तो वाई नॉट। लेकिन आप ये कहें कि हम कोविड तरीके से हम इसराइल को भी तस्लीम करवाना चाहते हैं, भारत की बालादस्ती भी चाहते हैं खित्ते में, हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे, एब्सोल्युटली नॉट भी ना बोलो, तो ऐसे तो मुल्क नहीं चलता। तो स्टैब्लिशमेंट कहां खड़ी है वो आपको पता चल जाएगा कि 90 दिन में इंतखाबात हो गए और फ्री एंड फेयर हो गए, खास तौर पे इन 2 सूबों में जो भी होने हैं। तो फिर तो आप ये समझ लें कि एस्टेब्लिशमेंट कम से कम न्यूट्रल प्रिटेंड जरूर कर रही है, मे बी वेटिंग फॉर अ बिगर गेम के जब जनरल इलेक्शन होते हैं, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी पे पंजाब या केपीकी की हुकूमत तो नहीं। और एस्टेब्लिशमेंट का बुनियादी मसला फॉरेन पॉलिसी होती है। वो फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह से अपने हाथ में रखते हैं। फिर इंडिया को कभी दुश्मन कह देते हैं, कभी अमन की आशा। अब अमन की आशा पे हम एक चैनल को तो गिला करते हैं, लेकिन ये अमन की आशा चैनल नहीं चला रहा था। उस टाइम भी वो अच्छी बुक्स में था, जैसे आज दोबारा वो अच्छी बुक्स में है। वो अमन की आशा भी तब वहीं से चल रही थी। आज दोबारा वही अमन की आशा आप देखेंगे कि अगर ये 5 साल के लिए दोबारा ये पीडीएम का चरवा आ गया, यही अमन की आशा चलेगी, आपको नजर आएगी उसी चैनल पे। तो इस तरह होता है, ये हम अभी नहीं बता सकते। मैं डिटर्मिन कम से कम नहीं कर सकता कि एस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है। हाँ, ये खबर जरूर आई है, हारून रशीद साहब ने कहा कि राना सनाउल्लाह के जरिए पैगाम दिया गया है नवाज शरीफ को कि हम फौरी तौर पर इमरान खान को नायल भी नहीं कर सकते और जेल भी नहीं डाल सकते। हो सकता है कोई ये पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई हो। बिल्कुल। अच्छा, इस वक़्त बहुत ही वाक़ई कन्फ्यूज़न है क्योंकि कुछ समझ नहीं आता, कुछ सिग्नल्स ऐसे आते हैं जो नज़र आता है कि शायद एस्टेब्लिशमेंट वापस उसको समझ आ गई है, लेकिन फिर कहीं न कहीं से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अभी तक जो केसेस चल रहे हैं इमरान खान के लोगों के ऊपर, वो वहाँ से एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नज़र नहीं आ रही, सही कह रहे हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि इस वक़्त नून लीग में कहा जा रहा है बगावत शायद होने लगी है। इतनी कंफ्यूजन में अगर नून लीग में बगावत भी होती है और उनके लोग एक्चुअली रिजाइन करना चाह रहे हैं, लेकिन वो टिकट मांग रहे हैं पीटीआई से, तो क्या ये आपको नहीं लगता कि ये भी पीटीआई के लिए कोई बहुत सेफ गेम नहीं है? क्योंकि अगर वही लोग जो नून लीग के साथ रहे हैं अब आके वो पीटीआई के लिए टिकट की वजह से चले, तो कल तो को फिर भी वो जंप कर सकते हैं। व्हाट डू यू से कि खान साहब को क्या ऐसे लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए?
देखें, अब तो इमरान खान को पहली बार कम से कम ये यकीन हो जाना चाहिए कि इमरान खान का टिकट बिक रहा है। ठीक है, जैसे मरीम नवाज ने कहा था ना कि हमारा टिकट चला है, इमरान खान को अब यकीन हो जाना चाहिए कि उनका टिकट चल रहा है। आप देख लें कि जिस तरह ये इलेक्टेबल्स हारे हैं पंजाब में 15, इमरान खान तो नहीं खड़े थे ना इन 15 सीटों पे। चले हम कौमी असेंबली की सीटों को मान लेते हैं कि जी मुश्किल हल्के थे, लेकिन क्योंकि इमरान खान खुद खड़े हुए थे तो इसलिए वो जीत गए 7 आउट ऑफ 8। लेकिन जो 15 पंजाब में सीटें जीते हैं, ये तो सीटें पार्टीज की कम, इस्टेब्लिशमेंट की ज्यादा थी। और जो इलेक्टेबल्स उन पे खड़े थे, इस्टेब्लिशमेंट उठा के पीपल्स पार्टी में डालती थी तो पीपल्स पार्टी के वो जीत जाते थे इलेक्शन। जब वो नून लीग में डालती थी उनके निशान पे जीत जाते थे। वही लोग काफ लीग में गए तो काफ लीग के भी उस पर इंतखाबी निशान पे जीत गए। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि तहरीक इंसाफ का टिकट चला है और लोगों ने उनको हराया है, उन इलेक्टेबल्स को जो 40-50 साल से, जब से जियाउल हक ने वो शुरू किया था नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन, वो तब से वहां पे ना वो खानदान चिपके हुए इन हल्कों में, तो उनको शिकस्त हो गई है। इसका मतलब है कि इमरान खान को किसी सूरत कोई भी टेंटेड बंदा अब नहीं लेना चाहिए। और ये जो कल एक शमूलियत हुई है सरगोदा से, किधर से, कि जी ये खानवादे के हैं तो पता नहीं क्या, इमरान खान को किसी इलेक्टेबल्स की किसी की जरूरत नहीं है। यस, स्ट्रेटेजिकली मे भी के जो उनके खिलाफ मजहब का बयानिया बनाया जाता है उसको काउंटर करने के लिए शायद एक इसको मदद मिलेगी, तो इस तरह शायद उन्होंने सोचा। लेकिन इमरान खान को अब किसी पीर की, किसी इलेक्टेबल की, किसी की भी जरूरत नहीं है। उनका टिकट चलेगा। हाँ, ये ना हो कि जिस तरह उन्होंने गुजर खान का टिकट 2013 में, वो एक यंगस्टर आया इंग्लैंड से अपना छोड़ के, उसने नेशनैलिटी खत्म की, उसको फौरन टिकट दिया, उसको दिया, वो अपनी जमानत जब्त करवा बैठा। ऐसे भी लोग नहीं होने चाहिए, जमानत जब्त ग्रुप भी नहीं होना चाहिए। कम अज कम कोई आपकी इलाके में कोई स्टैंडिंग हो, आपको पहचानते हो, तो किसी सूरत ये गलती आप नहीं करनी चाहिए कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का गंद, जिन्हें पता है हम अपने हल्कों में नहीं जीत सकते, वो इधर आ जाए सिर्फ इस टिकट पे जीतने के लिए। यही लोग बाद में फिर ब्लैकमेल करेंगे, यही क्रॉस करेंगे फ्लोर। क्या होगा उसका, सजा क्या रखी है? सिर्फ आप इस टर्म के लिए आप निकल गए हैं, दोबारा आप इलेक्शन लड़ लें तो वही लोग दोबारा इलेक्शन लड़ लेंगे दूसरी पार्टी के टिकट पे, दोबारा दोबारा धोखा होगा। इमरान खान को इस वक्त कोर लोगों की एक टीम हो, जो उन्हें पता हो कि ये मैंने काबीना बनानी है, उनको तो टिकट लाजमी दें। पहले पता हो कि ये 20-30 लोगों की काबीना है, इनको मैंने टिकट देना है। उसके अलावा इमरान खान जो वाइड चीज देखें, वो देखें लॉयल्टी। अब की सियासत में जो इमरान खान की चैलेंजेस हैं, लॉयल्टी सबसे इंपॉर्टेंट होगी आगे, तो ये देखना चाहिए। और लॉयल्टी कैसे हो सकती है? एकदम नून लीग से बंदा आएगा, उनका नजरियाती वर्कर, एकदम आपका लॉयल हो जाएगा, ये होता ही नहीं है ना। नहीं होता, बिल्कुल। और जो इस वक्त खान साहब के साथ इस जो अरसा है इसके अंदर खड़े रहे हैं, उन लोगों को बिल्कुल उनको प्रायोरिटी के ऊपर रखना चाहिए। तो ये बताइएगा वकार साहब कि जो इस वक्त लंदन में मुलाकातें हो रही हैं, वहां पर क्या खिचड़ी पक रही है? क्योंकि कहा जा रहा है कि नून लीग अब कोई नया बयानिया लाएगी, क्योंकि उनके पास डेफिनेटली कोई बयानिया तो है नहीं जो बिकने वाला है। तो अब नया चूरन तैयार किया जा रहा है एंटी एस्टैब्लिशमेंट और कुछ मिला जुला मिला करके, क्योंकि उन्हें कुछ तो बेचना है और उनके पास कुछ नहीं है। तो व्हाट डू यू से कि क्या ऐसा कुछ होने जा रहा है और क्या अवाम इसको खरीदेगी? देखिए, क्या ये बयानिया नून लीग का 2011 से नहीं है? पहले जनरल पाशा को इल्जाम देते थे इमरान खान की मदद करने का, फिर जनरल जहीरुल इस्लाम को देते थे, राहिल शरीफ साहब को भी देते थे। जनरल कियानी का नाम नहीं लेते क्योंकि दोनों को पता है कि पीपल्स पार्टी भी उन्हीं के साथ डील करके आई थी। उसके बाद नवाज शरीफ साहब की भी हुकूमत बनी तो जनरल कियानी के साथ डील के नतीजे में बनी। जनरल कियानी और इफ्तिखार चौधरी साहब का गठजोड़ था 2013 में, सबको पता है ये। तो नून लीग तो ये इल्जाम कब से लगा रही? जो रिटायर होता है DGISI या उसके ऊपर इल्जाम, आर्मी चीफ के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं कि बयानी अवाम खरीदते नहीं है। क्यों? जब आप एक तरफ पैरों में पड़े हों, और मैं अक्सर अपनी वीडियोस में जुमला इस्तेमाल करता हूं कि हम तो इमेजिन जब करते हैं ना कि जी फलां बूट चमका रहा है, तो हम इमेजिन करते हैं कि वो ऊपर से जुबान से चमका रहा होगा। नून लीग वाले नीचे से चमकाना शुरू करते हैं। तो जब आप इस तरह लेटे हुए होंगे किसी के बूटों में, ऊपर से आप बयानियां ये लेके आएंगे, तो अवाम अब पागल नहीं है, इनका अपना वोटर भी अब पागल नहीं रह गया। वो भी समझ गए हैं कि जिनके खिलाफ थे आप, उन्हीं से डील करके आप आ गए हैं। किसको नहीं पता कि किससे डील किया इन्होंने? जिसके खिलाफ लगातार बोलते रहे जनरल फैज के, उनको हमजा शहबाज अंकल कह के बुलाते थे। उन्हीं की मेहरबानी है कितनी ज्यादा। नवाज शरीफ की रिपोर्टें कैसे हो गई हैं? जनरल बाजवा क्या खुद गए थे नवाज शरीफ की रिपोर्टें मैनिपुलेट करने के लिए? ये किसने किया होगा? ग्राउंड वर्क कौन करता है? उस टाइम DGISI कौन था? और DGISI इमरान खान को रिपोर्ट करने का पाबंद है। अगर उन्होंने खुद ना भी किया होता तो उनका ये जिम्मेदारी नहीं थी कि ये रिपोर्टें मैनिपुलेट हो रही हैं, वज़ीर आज़म को रिपोर्ट करते। अगर नहीं रिपोर्ट की तो इसका मतलब है कि शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। तो ये सब कुछ जो किया गया, जो नवाज शरीफ ने तकरीर की थी, वो एक तकरीर जिसका बड़ा चर्चा हुआ था, वो तकरीर मिली भगत से हुई थी। उस तकरीर के बाद क्यों मरीम नवाज से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा नो कमेंट्स।
उस तकरीर पे मरीम नवाज ने आगे क्यों बात नहीं की? वो तकरीर एक खास बयानिए को आगे चलाने के लिए थी कि इमरान खान को हमने मदद की। और देखिए आप कितनी केयरफुली ये बयानिया बनाया गया कि जी हमने इमरान खान को लाए, हमने गलतियां की। वो दो डीजे बाबू ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, सवाल पूछा जी क्या इनको तो लाए भी आप थे, तो वो मुस्कुरा दिए कि चलें ये बात के लिए कभी रखते हैं बात को। बयानिया ये था कि एडमिट करेंगे कि हम इमरान खान को लाए, इससे भी अवाम में नुकसान पहुंचेगा। इधर नवाज शरीफ का बयानिया बनेगा कि इसको तो सारा कुछ इस्टेब्लिशमेंट ने किया है, इसको जेल भी इस्टेब्लिशमेंट ने डाला, इसको न्यायालय भी इस्टेब्लिशमेंट ने किया। एक बयानिया बन जाएगा और इमरान खान हिस्ट्री हो जाएगा और हम अपनी मर्जी की हुकूमत बनवा लेंगे। ये सब फेल हो गया तो आगे कैसे कामयाब हो जाएगा? अब तो लोग ज्यादा शऊर रखते हैं।